हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है। देखो, ये बहुत कॉमन टर्म है जो आजकल, अगर आप गायनी में आपने काम किया है, ओब्स गायनी डिपार्टमेंट में और लेबर रूम में काम किया, तो डेफिनेटली आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में इस पेशेंट को डायग्नोसिस आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा। देखो, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है, एक्सेसिव नोजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेंट होती है प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से उस मदर को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और न्यूट्रिशनल डेफिसिट की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये अबाउट 1% केसेस या 1 to 2% जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है। और इसकी स्टार्टिंग कब होती है? इट अकर्स बिफोर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बिफोर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मदर को इतनी ज्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा, जिस वजह से कि फिर क्या होता है, मदर ठीक से खाना पीना भी नहीं ले पाती है, फूड इनटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर क्या लॉस होता है, वेट लॉस। तो सिर्फ ये नोजिया वॉमिटिंग, ये सिर्फ नोजिया वॉमिटिंग नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आगे खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मदर को हमें बताना है कि वो खुद से कुछ भी ऐसे मेडिसिन ना ले कि वे खुद से कुछ भी ले लिया, वॉमिटिंग हो रही है तो। क्योंकि कोई भी मेडिसिन, आप लोगों को पता है, कोई भी मेडिसिन आप ऐसे ही नहीं ले सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनका असर पड़ता है बच्चे पर, बच्चे की ग्रोथ पर। इवन बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लाइफ भी जा सकती है बच्चे की। तो इसलिए ये तो मदर को स्टार्टिंग से ही बोल के रखना है कि खुद से तो कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। और जैसे ही मदर ANC चेकअप के लिए आती है, स्टार्टिंग में जैसे पता लगता है कि हाँ प्रेग्नेंट है वुमेन, तभी उनको बता देना है कि ये एक्सपेक्टेड सिम्टम्स हैं, साइलेंट सिम्टम्स हैं। और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन में भी उनको बताना है कि भाई ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है कुछ मदर्स की लाइफ में, तो आपको कैसे पहचानना है कि अब ये चीज़ ज़्यादा हो रही है और आपको डॉक्टर के पास आना है। तो ये सारा मदर को एक तरह से हेल्थ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, पूरा प्रेगनेंसी टाइम में भी, प्रेगनेंसी के बाद में भी। ठीक है, अब बात करते हैं इटियोलॉजी की, कि इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का। देखो, मोस्टली जो यंग ओबीज प्राइमरी ग्रेविडा है इन मल्टी फीटल जेस्टेशन, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज वाली कंडीशन में भी हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कुछ थ्योरीज हैं कि वो ये बताती हैं कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्यों होता है, ये बहुत ज़्यादा जो ये वॉमिटिंग वाली कहानी है ये क्यों चलती है। तो देखो, सबसे पहले तो हार्मोन्स वाली थ्योरी है, एक्सेस ऑफ कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन और प्रोजेस्टेरोन एक्सेसिव लेवल में है, तो उस वजह से भी वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है मदर को। और दूसरा रीज़न है साइकोजेनिक भी हो सकता है। थर्ड रीज़न इज विटामिन B की कमी से भी हो सकता है, या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब है, और एलर्जिक भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में देखो, अब जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, मदर को हर टाइम नोजिया रह रहा है, तो मदर का जो फूड इनटेक है वो कम हो गया है बिल्कुल, तो उसकी वजह से स्टारवेशन, मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से क्या है, जैसे अभी बताया, फूड का लेना कम हो गया, डाइटरी इनटेक कम हो गया है, तो वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी खाने पीने की चीज़ कोई भी देंगे, और फिर से उसको नोजिया वॉमिटिंग होगा, तो जो भी फूड है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी। माइल्ड पायरेक्सिया, टैकीकार्डिया, और ब्रेथ में कैसे स्मेल होगी, एसीटोन स्मेल होगी, और जो सिस्टोलिक BP है वो लेस देन 100 mm ऑफ Hg मिलेगा। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाले मदर में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की कि क्या क्या हमें टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टिगेशंस में देखो, सबसे पहले तो आपको मदर से हिस्ट्री पूछनी है कि वॉमिटिंग हो रही है या नोजिया रह रहा है तो कितने टाइम से, कितनी बार दिन में वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक बार ही हुई है और मदर
मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बता रही है, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है मदर से, ठीक है। उसके बाद फिर यूरिन एनालिसिस करते हैं, उसमें वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर, पिगमेंट्स एंड अपीयरेंस ऑफ एसीटोन, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। फिर ब्लड टेस्ट की बात आती है, उसमें हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है, एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग की वजह से जैसे फ्लूइड लॉस हुआ तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें देखना है कि भी ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नॉर्मल से कम लेवल पे चले गए, यानी कि लो लेवल हो गया कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। तो वो देखने के लिए हमें ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देखना है, टोक्रिट लेवल देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें करनी है इन्वेस्टिगेशंस में। अब बात आती है नर्सिंग गोल्स की कि हमारे मेन गोल्स क्या है। सबसे पहले तो नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है उसको कम करना है एंड एलिमिनेट करना है, ये हमारा फर्स्ट गोल है। सेकंड क्या होगा, रिस्टोरिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया था उसको हमें मेंटेन करना है। डाइट वगैरह वैसे तो एनपीओ रख देते हैं पेशेंट को पहले, ठीक है, एनपीओ रख देते हैं, फिर जब थोड़ी स्टेबल दिखती है तब फिर देखते हैं कि मदर टॉलरेट कर रही है कि नहीं, लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डाइट देके फिर ऐसे बढ़ाते जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो हमें देखना है कि जब अगर मदर टॉलरेट करती है तो ओरली भी मदर को एडवाइस करना कि अच्छे से डाइट ले, ठीक है, लिक्विड भी अच्छे से ले। और सबसे पहली चीज़ हम लोग जो करते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। सो एज पर प्रिस्क्रिप्शन आप आईवी फ्लूइड्स देंगे कि कितना मदर को देना है, कितने वैक्स देने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो थर्ड थिंग जो नर्सिंग गोल में हमारी आती है दैट इज कोपिंग विद द साइकोलॉजिकल टास्क ऑफ मदर, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में भाई साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जरा सा भी कुछ होता है तो मदर डर जाती है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया करके ना। और स्पेशली जब इतना समझाने वाला उनको कोई ना हो, या वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, या फिर कई बार कुछ लोग डरा भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में किसी को ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई हो और बहुत सीवियर कंडीशन पे पहुंच गए हो तो वो बोल देते हैं अरे ऐसे ऐसे हो गया था, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो उनके मन में ऑलरेडी ऐसे डर बैठा होता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन उनकी फैमिली को भी काउंसिल करना है, जो भी उनके साथ में उनके हस्बैंड हैं या सास जो हैं, नंद है, जो भी है, उनको भी काउंसिल करना है कि किस तरह से उनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट गोल इज कंटिन्यूइंग फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब साथ के साथ जब जैसे मदर एडमिट है तो डॉक्टर चेक करते हैं ना, फीटल हार्ट साउंड वगैरह भी देखते हैं, पूरा एनएसटी करके देखते हैं कि बेबी ठीक है कि नहीं है। तो फीटल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी सारा चीज़ें वो देखते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही थी, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तो है। फिर इस चीज़ को लेके हम काउंसिल भी करते हैं मदर को कि भाई बहुत लंबे समय तक आप ऐसे इग्नोर मत करो। इग्नोर तो थोड़े समय तक भी नहीं करनी, मतलब प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं उस चीज़ को देख के बता रही हूँ कि मदर को ये बोलना कि ऐसा मत सोचो कि भी हाँ कुछ दिन निकाल देते, ज़्यादा दिक्कत होगी तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। उससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है, बच्चे की जान तक भी जा सकती है। डिपेंड्स ऑन कंडीशन, क्या प्रॉब्लम है, किस हद तक प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़रूरी है मदर को काउंसिल करना, बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी है मदर की। अब बात आती है नर्सिंग इंटरवेंशंस की। नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या, सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है मदर से। हिस्ट्री लेंगे, पूरा पूछेंगे कि भाई क्या पैटर्न ऑफ नोजिया वॉमिटिंग क्या है, दिन में कितनी बार होती है, किस टाइम होती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद होती है भी, कुछ खाते पीते जैसे कुछ भी खाया है तभी हो जाती है, या कुछ टाइम के बाद होती है, या खाली पेट रहने से होती है, कैसे होती है, वो पूरा पैटर्न हमें पता करना है। पूरी हिस्ट्री हमें मदर से कलेक्ट करनी है। उसके बाद कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और फिर ये भी देखा जाता है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, कितना खाना वो मदर ले रही थी पूरे दिन में, अभी नोजिया वॉमिटिंग शुरू हुआ तब से कितना डाइट ले रही है मदर, और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो अराइज नहीं हो गई हैं लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जॉन्डिस, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मदर को। तो सारी चीज़ें हमें असेस करनी है, जाननी है। उसके बाद
फिर डॉक्टर जो भी मेडिसिन एडवाइस कर देते हैं, मेनली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो मेंटेन करना है ये लेवल, तो वो फ्लूइड्स, IV फ्लूइड्स हम मदर को लगा देते हैं, और एंटी एमेटिक्स वोमिटिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तो IV फ्लूइड्स और एंटी एमेटिक्स दिए जाते हैं, या फिर कोई और सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मदर को दिया जाता है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऑर्डरलेस एनवायरनमेंट हो, ऐसा एनवायरनमेंट पे कुछ ऐसा जैसे कोई केमिकल की स्मेल होगी या ऐसा कुछ हो गया जिसकी स्मेल की वजह से मदर को थोड़ा नोजिएटेड फील हो रहा है, और उसकी वजह से मदर को नोजिया वॉमिटिंग हो रहा हो, तो वो जितने भी रीजन हो सकते हैं मतलब नोजिया वॉमिटिंग के, वो सारे रीजंस हमें अवॉइड करने हैं, रोकने हैं। और पूरा ऑब्जर्वेशन चार्ट बनाया जाता है कि भी पूरा ऑब्जर्वेशन चार्ट बनाया जाता है, मदर को बोलना है कि भी आपको कितनी बार कब कब वॉमिटिंग हुई है, वो सारा आपको हमें बताना है। तो सारा इनटेक आउटपुट सारा मदर का लिखा जाता है। और हाइजीन मेंटेन करने को बोलेंगे मदर को। और जब हमें लगता है कि मदर को आराम हो गया, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जब हमें लगता है कि मदर को आराम हो गया है, तब हम मदर को बोल देते हैं कि ठीक है आप ओरली ले सकते हो चीज़ें। लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, सेमी सॉलिड डाइट पे जाएंगे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, थोड़ा बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, ये सारी चीज़ें देंगे। और फिर देखते हैं कि अगर मदर ने वो सारी चीज़ें टॉलरेट कर ली है तो फिर हम आगे उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और साथ के साथ हमें मैटरनल एंड फीटल वेलबींग का भी देखना है कि भी मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और बेबी भी बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी साथ के साथ ऑब्जर्व की जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाइपरहेमेसिस ग्रेविडेरम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ निमोनिक्स और ट्रिक्स भी मैं इस टॉपिक की बताऊंगी आपको, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए चैनल से। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड लक।